अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ पीरे कामिल बाय उमैरा अहमद को। तो स्टोरी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें बताया जाता है कि उमामा हाशिम अपनी दोस्त के साथ कॉलेज के गार्डन में बैठी होती है। तो दोनों एक दूसरे की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूछते हैं, ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। तो उमामा हाशिम कहती है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बन सकूँ, मैं दुनिया की टॉप 10 डॉक्टर्स में से आऊँ। तो वो खदीजा से भी उसकी ख्वाहिश पूछती है। खदीजा कहती है अगर मैंने तुम्हें अपनी ख्वाहिश बताई तो तुम नाराज़ हो जाओगी, इस वजह से मैं तुम्हें अपनी ख्वाहिश नहीं बताऊंगी। फिर उमामा हाशिम बहुत ज़्यादा कहती है कि बता दो, मैं कोई नाराज़ नहीं होंगी। इसकी तरफ फिर हमें अदर साइड दिखाई जाती है, जहाँ पे हमें पीरे कामिल का मेन कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम है सलार सिकंदर। सलार सिकंदर का आईक्यू लेवल के बारे में बताया जाता है कि उसका आईक्यू लेवल 150 होता है और वो बहुत ज़हीन होता है। वो जो भी टेस्ट देता है उसमें वो बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाता है और वो बहुत ही एक अमीर ख़ानदान में पैदा होता है और वो बहुत ही अमीर होता है। वो मुसलमान होता है, लेकिन उसे हर वो चीज़ें करने का शौक़ होता है जो मुसलमान नहीं करते, और वो गुनाह करता है जो हमें नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमें अदर साइड बताई जाती है, जहाँ हमें उमामा हाशिम के बारे में बताया जाता है कि उमामा हाशिम मुसलमान नहीं होती और वो क्या कहते हैं ना, आप सल्लम की नबूवत को भी नहीं मानते होते। वो कहते हैं अभी नबूवत का सिलसिला जारी है और अभी आप सल्लम आखिरी नबी नहीं है। तो फिर एक दिन उसकी किसी और दोस्त के साथ बहस हो जाती है और वो उसकी बहस में मज़हब के बारे में भी कुछ कहने लग जाती है। तो उमामा हाशिम अपने मज़हब पे सोचने के लिए ये बेताब हो जाती है कि अब मेरा मज़हब क्या है, क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ। तो फिर वो ये सोचने के लिए कुरान की आयतें तर्जुमे उनको पढ़ना शुरू करती है। तो जब वो पढ़ना शुरू करती है तो उसे पता चलता है कि वो मुसलमान नहीं है। फिर बाद में वो ना एक दोस्त होती है उसके हॉस्टल में, तो वो वहाँ पे मुसलमान हो जाती है। वहाँ पे दर्स लेती रहती है और अपनी दोस्त होती है वो उससे मतलब लेक्चर लेती रहती है। वो बहुत सारे लेक्चर लेती है, फिर वो मुसलमान हो जाती है। तो उसके घर वालों को जब पता चलता है कि ये ऐसी किताबें पढ़ रही है, तो उसके जो फादर होते हैं उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं कि तुम ये क्यों कर रही हो, तुम्हें ये छोड़ देना चाहिए। फिर उसके घर में उसके बहुत झगड़े होते हैं, लेकिन वो अपने घर वालों से माफ़ी मांग लेती है। तो दूसरी साइड पे हमें दिखाया जाता है उसका हॉस्टल का सीन। हॉस्टल में उसे ना एक लड़का होता है जो बहुत ही अच्छी नात पढ़ता होता है, तो उसकी आवाज़ सुन के उसे वो पसंद आ जाता है। उसका नाम होता है जलाल अंसार। तो वो उसे इतना पसंद आ जाता है, वो उससे कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। वो कहता है हाँ मैं कर तो लूँगा, लेकिन मुझे अपने घर वालों से पूछना पड़ेगा ना। तो फिर वो कहते हैं हाँ ठीक है, तुम अपने घर वालों से पूछ लो ना, मैं तुमसे ना अपने मतलब जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी मैं तुमसे तब शादी कर लूँगा। वो भी कहती है ठीक है, तुम मुझसे तब शादी कर लेना। तो फिर वो दोनों सेट हो जाते हैं। लेकिन जब वो एक दिन अपनी छुट्टियों में घर जाती है अपने हॉस्टल से, वहाँ पे घर में उसके झगड़े हो जाते हैं। घर वालों को ना, घर वाले उसे कहती है कि ना उसका एक कज़न होता है, उसका नाम होता है असजद। तो घर वाले कहते हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो। वो होता है गैर मुस्लिम और वो चाहती है कि वो किसी मुस्लिम से शादी करे। तो वो घर जाती है, वो कहती है मैं नहीं शादी कर सकती इससे। फिर वो कहते हैं जो हमारे दूसरे मेन लीड होता है सलार सिकंदर, वो उससे मदद लेती है। वो उसका पड़ोसी भी होता है, तो वो उसे थोड़ा बहुत जानती होती है। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो ताकि तुम मुझे इस घर से निकाल सको। ये मुझे घर में कैद किया हुआ है इन्होंने, अब मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सकती। तो फिर उसके बाद सलार सिकंदर से वो शादी कर लेते हैं मोबाइल पे एक वो अपने घर में बैठी होती है और वो अपने घर में बैठी होती है। तो दोनों की शादी हो जाती है। और फिर कहते हैं कुछ ऐसा मसला होता है कि वो मतलब कुछ भी करके घर से बाहर नहीं निकल रही होती। फिर जो सलार सिकंदर होता है वो उसे लाहौर छोड़ आता है। वो अपने घर से भाग जाती है और वो लाहौर चली जाती है। तो फिर हमें अदर साइड दिखाई जाती है सलार सिकंदर की। सलार सिकंदर पूरा सोचता रहता है कि उमामा कहाँ है। और वो जब लाहौर जा रही होती है तब भी वो उससे बहुत सवाल करता है कि तुम कहाँ जाओगी लाहौर में, तुम कहाँ रहोगी, कैसे रहोगी। तो फिर उमामा कहती है ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। फिर वो कहता है कि तुम जलाल अंसार से शादी करोगी, वो तो तुमसे शादी नहीं करना चाहता। उमामा कहती है मुझे पता है वो मुझसे अब शादी नहीं करना चाहता, मैं भी उससे शादी नहीं करूँगी अब। उसके बाद उमामा लाहौर चली जाती है। तो सलार का दिखाया जाता है, सलार बहुत सारी प्रॉब्लम्स में होता है, बहुत प्रॉब्लम्स हेल्प करता है। फिर वो न्यूयॉर्क चला जाता है अपनी पढ़ाई के लिए। वो पढ़ाई अपनी पूरी करता है वहाँ पे, और वहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा वो होता है, उमामा हाशिम की याद आती है। वो बहुत ज़्यादा उसका सोचने लग जाता है। फिर वो इस्लाम के करीब आने लग जाता है। वो बहुत ज़्यादा इस्लाम के करीब आता है। वो बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ता है, दुआएं करता है। और वो हर जब भी हज करता है, उम्रा करता है, वो ना तभी उमामा हाशिम के लिए दुआ ज़रूर करता है। और उमामा हाशिम जो होती है वो लाहौर में ना पहले जो ना एक डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर साबित अली, वो उनके पास चली जाती है। उनके पास किसी न किसी तरह पहुँचते वो बहुत ही अच्छे होते हैं। वो उन्हें अपने घर में अपनी बेटी की तरह रखते हैं। फिर वहाँ से वो जाती है सईदा अम्मा के घर। सईदा अम्मा के घर जाने के बाद
वो वहाँ पे सईदा के साथ रहने लग जाती है और वो अपना नाम चेंज करके उमामा की जगह आमना रख लेती है। और वहाँ पे फिर हमें अदर साइड दिखाई देती है सलार की। तो सलार जब वो इस्लाम में आ रहा होता है वापस, तो वो डॉक्टर साबित अली से मिलता है। डॉक्टर साबित अली उसे बताते हैं इस्लाम के बारे में, तो वो और करीब हो जाता है इस्लाम के लिए। तो फिर वो उनसे सीखता रहता है। फिर एक दिन डॉक्टर साबित अली उसे कहते हैं कि तुम मेरी बेटी है आमना, उससे शादी कर लो। फिर वो कहता है नहीं, मैं नहीं कर सकता, मेरा 9 साल पहले किसी से निकाह हो चुका था। और एक दिन वो हज के लिए जाता है और वो हज में कहता है कि ना या अल्लाह मुझे उमामा हाशिम, और दुआ में अपने लिए उमामा हाशिम को मांग लेता है। उसके बाद ही डॉक्टर साबित अली उसे कहते हैं तुम मेरी बेटी आमना से शादी कर लो। फिर वो कहता है मैं नहीं कर सकता, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से उसे शादी कर लेता है। उसके बाद जब वो निकाह कर लेता है, उसे फिर पता चलता है कि आमना ही उमामा थी, और फिर उसे उमामा वापस मिल जाती है। ये नावल मेरी पहली नावल थी और ये नावल बहुत ही अच्छी होती है। और वो उमामा हाशिम के लिए 9 साल इंतज़ार करता है, और फिर वो फिर वो उसके साथ उसकी शादी हो जाती है और यहाँ पे नावल ख़त्म हो जाती है। और इस नावल का दूसरा पार्ट है आबे हयात, किसी ने पढ़ना हो तो वो पढ़ सकता है। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट किस नावल पे रिव्यू करूँ मैं। ओके, थैंक्स, बाय बाय।